सभी को शुभ दोपहर। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा तन्वी अशोक अंबुरे आज आपको कक्षा 8वीं की पुस्तक वसंत भाग 3 की एक कविता सूरदास के पद पढ़ाने जा रही हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा और आप पूरा ध्यान मेरी तरफ दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कविता सूरदास द्वारा लिखी गई है। हम इसको कविता न कहते हुए बंध, बिंद या फिर पद कह सकते हैं। हमें इसमें 2 पद दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें कृष्ण जी के बारे में बताया गया है। ये इसके जो कवि है वो सूरदास है। वो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। ये बचपन से अंधे होते थे। आपने सुना होगा ना कि जब भगवान किसी व्यक्ति के लिए एक दरवाजा बंद कर लेता है तो उसके लिए बहुत सारे दरवाजे खोल देता है। उसी तरह से भगवान ने सूरदास जी को देखने की शक्ति नहीं दी, लेकिन वो बहुत सारे काम करने में तत्पर थे, जैसे कि उन्होंने ये 2 बंध लिखे हैं। सूरदास जी के बारे में हमने ये जाना है। अब हम पहले बंध में देखेंगे कि कृष्ण जी की बाल सुलभ मानसिकता का परिचय दिया है। इसमें कृष्ण मैया को कहते हैं, मैया कभी बढ़ेगी चोटी, कितनी बार मोही दूध पियत भई, यह अजोई है छोटी। इसका मतलब कृष्ण अपनी मैया को कह रहे हैं, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मोही दूध पियत भई, मतलब मुझे कितनी बार दूध पिलाती हो, लेकिन ये तो आज तक छोटी है। अजो मतलब आज तक, आज भी, अभी भी मेरी चोटी छोटी ही है। तू जो कहती बल्कि बेनी जो, मतलब तुम जो कहती हो बड़े भैया की, यानी कि बलराम की बेनी जो है लांबी मोटी, जितनी लांबी है और मोटी है उतनी मेरी भी छोटी हो जाएगी, लेकिन ये तो आज तक छोटी है। काढ़त गुहत नहावत जय, यानी कि काढ़त मतलब कंघी करते वक्त, बाल बनाना यानी कि बाल बनाते वक्त, गुहत यानी गूंथते वक्त, और नहावत यानी नहाते वक्त। नागिन सी हुई लोग, यानी कि बालों को कंघी करते वक्त, बालों को गूंथते वक्त और नहाते वक्त जहाँ भी कृष्ण जाएंगे वहाँ उनकी चोटी नागिन सी हुई लौटती होगी, उनके साथ आएगी। क्या सच में ऐसा होगा? ये नागिन सी, इसका मतलब है कि इसमें उपमा दी गई है नागिन सी। क्या सच में वो नागिन सी हुई लौटेगी? नहीं। काचो दूध पियावत पची पची, यानी कि कच्चा दूध मुझे बार बार पिलाती हो। देती ना माखन रोटी, कच्चा दूध मुझे पसंद नहीं है, फिर भी मुझे तुम वो देती जाती हो बार बार, लेकिन मुझे माखन रोटी पसंद है, वो तो तुम देती ही नहीं हो। ऐसा कृष्ण यहाँ अपनी माँ को उल्हाना देते हुए कह रहे हैं। सूर चिरजियो दो भैया, हरी हलधर की जोड़ी, यानी कि सूरदास यहाँ कह रहे हैं चिरजीव, चिरजीव यानी चिरंजीवी, चिरंजीवी मतलब दीर्घायु, लंबी उम्र। 2 भैया, 2 मतलब दोनों को, और भैया मतलब भाई भाई। हरी हलधर की जोड़ी, हरी यानी कृष्ण और हलधर मतलब उनके बड़े भैया बलराम की जोटी, जोटी यानी कि जोड़ी। ये दोनों भाइयों की जोड़ी सदा चिरंजीवी हो। और यहाँ दूसरे पद में कृष्ण गोपियों की ही शिकायत कर रहे हैं, नहीं सॉरी, गोपियाँ कृष्ण की शिकायत कर रही है। वो कहती है, तेरे लाल मेरो माखन खायो, तेरे यानी तुम्हारा, लाल यानी पुत्र, मेरो माखन खायो यानी कि तेरे पुत्र ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो, दोपहर का दिन था, उसने जान लिया कि भाई घर सुनसान है, और उसने क्या किया, ढूंढी ढिंडोरी आप ही आयो, यानी कि उसने ढूंढा कि घर सुनसान है, दोपहर का दिन है। उसने सबको बताया, घर में आकर खुद भी माखन खाया और दूसरों को भी खिलाया। और अगली पंक्ति में देखेंगे, खोली किवारी पैठी मंदिर में, किवारी यानी कि किवाड़, घर का दरवाजा। यहाँ कृष्ण घर का दरवाजा खोलते हैं पैठी मंदिर में, यानी कि जैसे भगवान मंदिर में बैठे होते हैं वैसे अंदर जाके बैठ गया, जैसे मानो उसने कुछ किया ही नहीं है।
ऐसे शांत बैठ गया। दूध दही सब सखनी खवायो। दूध और दही जो है उसने सब मित्रों को खिलाया। सखनी यानी मित्र, सखा उसके दोस्त। और अगली पंक्ति में कह रहे हैं, उखल चढ़ी सीके को लीनो। उखल आप सबको पता होगा, तो यहाँ कृष्ण उखल पर चढ़ते हैं और क्या करते हैं, सीका आपको पता है दूध दही, जिसमें दूध दही रखा जाता है। उखल पे सर कृष्ण को बना नहीं, सिर्फ सीका बना। अब कृष्ण यहाँ उखल को उल्टा कर देते हैं। ये देखिए ऐसा उखल होता है, फिर उसको उल्टा करने पर इस पर चढ़ने के लिए आसान हो जाता है। और फिर इसके बाद वो क्या करते थे, इस पर चढ़कर सिक्के पर रखी गई हांडिया नीचे उतार कर उसमें से दूध दही माखन चुरा के खाते। चुरा के यानी सबसे छुपा के, और सबसे छुपा के यानी कि खुद अकेले ही नहीं अपने मित्रों को भी खिलाता था। यह कहा है ना कि दूध दही सब सखनी खवाए। और उसके बाद दिन प्रति हानि होती गोरस की। ये कौन कह रहा है, गोपिया। किससे, यशोदा से। क्या कह रही है, दिन प्रति हानि गोरस की, यानी कि गोरस यानी कि दूध दही इससे बने जो पदार्थ होते हैं ना, उसे गोरस कहा जाता है। दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। अनभावत भूमि में ढरकायो। ये जो कृष्ण है ना, वो सिर्फ खाता ही नहीं है, जो पसंद नहीं आया उसे भूमि पर गिरा भी देता है। ये देखो, खुद से खाना नहीं और नीचे भी गिरा देना। ये तो दिन प्रतिदिन गोरस की हानि हो रही है। और इसके बाद की पंक्ति में, सूर्य श्याम को हटकी न राखे, तेही पुट अनोखो जायो। यानी कि सूर्य यानी कि इसमें सूरदास को कहा गया है। सूर्य श्याम को हटकी न राखे। श्याम यानी कि कृष्ण। हटकी न राखे मतलब बांध के नहीं रखती हो। यहाँ गोपियाँ यशोदा को कहती है कि तुम अपने कृष्ण को बांध के नहीं रखती हो। तेही पुट अनेको जायो, यानी कि हमें भी बेटे हैं, तुम्हें भी बेटा है, सभी की समान होनी चाहिए। भाई तुम्हारा लड़का ऐसा क्यों करता है, हमारे बेटे जाते हैं कहीं पर, तो तुम इसको बांध के क्यों नहीं रखती? क्या तुम्हारा पुत्र ये अनोखा है? क्या तुमने ही अलग पुत्र पैदा किया है? तो पहली पंक्ति में यहाँ कृष्ण की बाल सुलभ मानसिकता का परिचय दिया है, यानी कि कृष्ण कैसे नटखट थे। और दूसरे बंद में गोपियाँ कृष्ण की इस नटखट लीलाओं की शिकायत उनकी माँ यशोदा की तरफ करती है। इससे सूरदास कृष्ण जी के जीवन के बारे में हमें थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, धन्यवाद। तो हमने पिछली बार क्या देखा था, रहीम के दो है ना। तो क्या आपके हाथ में कभी तिनका गया है? हाँ सर। कैसे होता है, आपको दर्द होता है? हाँ सर। छूटता है? हाँ सर। फिर आपने उस पर क्या किया? सर मूठ लगाई। सर कपड़े की मूठ लगाई आपको। क्या बोला? कपड़े को ऐसा गोल बना के उस पे मूठ लगाई उसकी। हाँ, तो हम आज क्या देखने वाले हैं, एक इनका ये कविता देखने वाले। इसके कवि का नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाऊ। तो इसमें कवि कहते हैं, एक दिन कवि घमंड से भरे हुए उस जो घर का मुंडेरा होता है वहाँ खड़े थे। तो वो बहुत हेठ में मतलब घमंड था उनका अंदर भरा, तो बहुत हेठ रहे थे, मतलब अकड़ रहे थे
एक तिनका मेरी आंख में पड़ा। जो लेखक है घमंड से भरे हेटते हुए एक दिन जब उनके मुंडेरे पर खड़े हुए। हेट मतलब अकड़ होता है, मुंडेरा मतलब जो छत का किनारा होता है वो उसे मुंडेरा कहते हैं। अचानक दूर से उठता हुआ एक तिनका आंख में मेरी पड़ा। अचानक से एक तिनका जो है कवि के आंख में पड़ गया और मैं झिझक उठा हुआ बेचैन सा। लाल होकर आंख भी दुखने लगी, मुंह देने लोग कपड़े की लगी। एक बेचारी दबे पांव भागी। जो कवि है वो झिझक उठे, वो झिझक मतलब अचकचाहट हुई उन्हें, हुआ बेचैन सा, वो चिंतित हो गए। लाल होकर आंख भी दुखने लगी उनकी, मुंह देने लोग कपड़े की लगी। लोग जो है कवि के पास और उसको मुंह देने लगे। मुंह मतलब हमारे पास जो कपड़ा होता है या कुछ भी हो, हम उसे ऐसे लेते, उस पर थोड़ा फूंक मारते और आंख को लगाते, फिर उससे हमारी आंख को सेकते हैं थोड़ा। मुंह देने लोग कपड़े की लगे। लोगों ने उसको मुंह दी। एक बेचारी दबे पांव भागी। उसके अंदर जो अकड़ भरी थी, एक बड़ी थी, वो दबे पांव भागी। हम कहते हैं ना 9 2 11 होना, मतलब वो दबे पांव भाग गई है उसकी। जब किसी ढब से निकल तिनका गया, तब समझने मुझे ये ताने दिए, हेटता तो किस लिए इतना रहा, एक तिनका है बहुत तेरे लिए। फिर वो जो तिनका है वो किसी ढब से यानी किसी तरीके से निकल गया। तब उसकी जो समझ है उसने उसे ताने दिए, तू इतना हेटता किस लिए है, तेरे लिए तो एक तिनका ही काफी है, तेरे लिए एक तो तिनका ही काफी है। समझ में आई? कोई सवाल जवाब? तो इस कविता के हम अब निकालते हैं नए शब्द। इसमें है सवाल है, कुछ सवाल है आपके मन में? हाँ बोलो। मतलब वो ताने दिए कि वो समझने उसने ताने दिए कि तू इसका हेटता किस लिए है, ऐसे। और सर फिर से पूछ। सर डब मतलब क्या है? डब मतलब तरीका, वो किसी तरीके से निकल गया, वो जो लोगों ने उसे निकाल दिया किसी तरीके से। पूछ रहे। ताना मतलब कमेंट दिया लोगों ने उसे। हाँ बोलो। दबे पांव भागना मतलब क्या? दबे पांव भागना। दबे पांव मतलब हम कहते ना 9 2 11 हुआ, मतलब वो उसका जो घमंड था वो भाग गया।